दोस्तों मैंने कहा था ये आजम सिद्दीकी साहब, बाबर आजम के वालिद साहब, इन्होंने जो पोस्ट लगाई है इंस्टाग्राम पर, इस पे कामरान अकमल का रिएक्शन आएगा, बड़ा तगड़ा रिएक्शन आएगा। क्योंकि जो अल्फाज अदा किए गए थे उस पोस्ट में वो बड़े नाजेबा थे और वो किसी से जो है ना हजम नहीं हो सकते थे। कामरान अकमल जैसी शख्सियत से तो बिल्कुल नहीं, जिनकी आपस में इन लोगों की आपस में बनती भी नहीं है। अगर बनती होती तो ये सोशल मीडिया पे खुलम खुला ये जंग नहीं कर रहे होते इस वक्त, जो लफ्जी गोलाबारी ये फेंक रहे एक दूसरे के ऊपर। ये अपनी फैमिली के अंदर ही कोई मैसेजेस के थ्रू या किसी के थ्रू जो है ये बात अपनी पहुंचा देते, इंस्टाग्राम पर पूरी दुनिया को नहीं बता रहे होगे। तो मुझे नहीं लगता इन लोगों की आपस में बनती भी है फैमिलीज की। अब इससे क्या हुआ कि कामरान ने लिखा है आजम सिद्दीकी के लिए, जो उनके चाचा हुए, बाबर आजम के वालिद साहब हैं, कि भाई आप अपनी लिमिट्स में रहे। ये एक बहुत बड़ा जुमला है जिससे डेफिनेटली आजम सिद्दीकी साहब की तो दिल आजारी होगी, बाबर आजम की भी दिल आजारी होगी। और अब बाबर आजम कामरान अकमल से उस तरीके से शायद ना मिले, क्योंकि उनके वालिद साहब को कामरान अकमल ने खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया के सामने कह दिया है कि अपनी आप लिमिट्स में रहे और अपनी जो इज्जत है थोड़ी बहुत हमारी आंखों में वो न खोए। ये आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर उन्होंने भी पोस्ट की है, वो टैग करके आजम सिद्दीकी की पोस्ट को कामरान अकमल ने, उन्होंने ये कहा है कि आप अपने जो वर्ड्स को जो चूज करते हैं वो केयरफुली करें, अपने जो अल्फाजों का चुनाव करते हैं वो बड़ा ध्यान से करें और आप अपनी हुदूद में रहें, अपनी लिमिट्स में रहें। आप जिस किस्म की बातें लिख रहे हैं इंस्टाग्राम पर वो नाकाबिले कबूल है, ये कामरान अकमल कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। यानी इन्होंने लिखा था ना अपनी पोस्ट में कि बाबर आजम एक बहुत बड़ा कामयाब बंदा है और नाकाम ही बंदा जो होता है, जो एक नाकाम होता है, वही कामयाब के लिए गिबत करता है। ये इन्होंने लिखा था आजम सिद्दीकी। उस पर कामरान अकमल कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। और बहरहाल मैंने उस वक्त कहा था दोस्तों आपको कि यार ये पोस्ट आनी नहीं चाहिए थी आजम सिद्दीकी साहब से। बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है यार, मतलब कि जरूरत नहीं पड़ती कि यार उनके वालिद साहब आए उनको डिफेंड करे हर जगह पे। बाबर के लाखों करोड़ों फैंस हैं, वो ऑलरेडी उस पॉडकास्ट के नीचे भी आप जाएंगे ना कमेंट्स में, उन्होंने जवाब दे दिया है पहले ही कामरान अकमल को। उनको उनकी दिखा दी है कि आप कहां पे है, बाबर आजम कहां पे, उनको आईना दिखा दिया था। अब आजम सिद्दीकी साहब आए और बात को खामखा बढ़ा के चले गए। अब मीडिया में डिस्कस हो रहा है, दुनिया भर में चर्चा हो रहा है इन दोनों फैमिलीज, अब फैमिलीज है आपस में, रिश्ता है, सगे कजन्स हैं। अच्छा, मुझे इस वजह से देखें, सफीर जब व्लॉग्स बनाता है बाबर आजम का भाई, तो उसमें अदनान अकमल बाज औक़ात पाए जाते हैं। हम देखते हैं अदनान अकमल की अच्छी दोस्ती है सफीर के साथ, बाबर के साथ। कामरान और बाबर के दरमियान एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, शायद इस वजह से इन लोगों का आपस में शायद उस तरीके से वो एक नहीं बनती आपस में। उमर अकमल की भी, इनकी फैमिलीज की आपस में मुझे नहीं लगता कि बनती होगी, हालांकि आपस में कजन्स हैं। अब कामरान अकमल ने अब ये बयान दिया है, इससे डेफिनेटली अब बाबर आजम भी कोई ना कोई बयान दे सकते हैं। उनके वालिद के लिए बयान दिया गया है और आजम सिद्दीकी साहब जिस तरीके की शख्सियत है उनकी तरफ से भी कोई दोबारा कोई बयान आ सकता है। तो ये बयानबाजी जारी रहेगी, इससे फायदा कोई नहीं था। यानी पॉडकास्ट हो गया, उस पर इतनी लंबी तकरीर और इस किस्म के अल्फाजों का चुनाव आजम सिद्दीकी साहब को करना नहीं चाहिए था, अंकल को, बाबर आजम के वालिद साहब। लेकिन अपने बेटे के लिए उन्होंने किया है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम बिल्कुल T20 की जगह नहीं बनती, या कामरान अकमल ने जो बातें पॉडकास्ट में कही है वो सही है। उन्होंने बेशक, देखें, उनका अपना ओपिनियन जरूर है, लेकिन बाबर आजम इतने बड़े नाम है कि उनके वालिद साहब को आके उनको डिफेंड करने की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उनका भला, उनकी बैट, उनकी परफॉर्मेंस उनको जवाब दे देती कामरान अकमल को। और कामरान अकमल और बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम का बहुत बड़ा नाम है और थोड़े से टाइम में बाबर का बहुत बड़ा नाम हो चुका है। कामरान अकमल का उतना बड़ा नाम नहीं है और इन्होंने परफॉर्मेंस दी है बाबर आजम ने, और कंपैरिजन ही नहीं है दोनों के दरमियान। ठीक है, एक तो ये है, बाबर किंग है, कामरान अकमल ने जो परफॉर्मेंस दी है दुनिया भर में आपके सामने है, उस पर हम आते ही नहीं है। लेकिन मेरा ये मुद्दा है कि आजम सिद्दीकी साहब को पोस्ट करने की जरूरत क्या थी, मुझे ये बहुत समझ नहीं है। मैं उसी वक्त मैंने कहा था कि यार इसके ऊपर अब कामरान का रिएक्शन आएगा, शायद उमर अकमल का भी आए, तो ये बात बढ़ेगी, फायदा नहीं है। इससे क्या होगा कि बाबर और ये कामरान कहीं पे मिलेंगे तो फिर शायद उस तरीके से नाम मिले, और हो सकता है कि फ्यूचर में कि बाबर आजम का बयान आ जाए। और अब डेफिनेटली फायदा नहीं है कि छोटी सी बात को इतना बड़ा इन्होंने कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, ये कहानी है। अब देखते हैं कि अब किसका पहले बयान आता है, बाबर का, आजम सिद्दीकी साहब का। आई होप कि यहीं पे बात खत्म हो जाए और उस पर कोई बयान ना आए अब दूसरी तरफ से। हालांकि कामरान अकमल ने भी बड़ा थोड़ा सख्त
लिखा है। उनको तो वो कह रहे हैं कि अल्फाजों का सही चुनाव करना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखा है अपनी हुदूद में रहे। मतलब क्या, मतलब आप अपने चचा को बोल रहे हैं अपनी हुदूद में रहे यार। मुझे ये समझ नहीं आ रही इनकी कहानी। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।